अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू फातिमास किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे चिकन फिल बन बनाएंगे, जिसमें वेजिस का भी इस्तेमाल होगा, वेजिटेबल भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारी हो जाएगी चिकन वेज बन हो जाएंगे हमारे। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, तो सबसे पहले डो बनाने के लिए वो मैं आपको बता दूँ। इसके लिए मैंने लिया है 3 कप मैदा, हाफ कप मैंने घी लिया है जिसको मैंने हल्का सा नीम गर्म कर लिया है। 1.5 टेबल स्पून मेरे पास इंस्टेंट ईस्ट है यानी खमीर है मेरे पास, 1.5 टेबल स्पून। एक अंडा है मेरे पास, 1 टेबल स्पून चीनी है, हाफ टेबल स्पून मेरे पास नमक है, और ये 1 गिलास के करीब मेरे पास पानी है। इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस पानी में ये ईस्ट मिक्स कर दूँगी। वैसे ये जो ईस्ट है मेरे पास, इसको बगैर पानी के भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अक्सर जो है वो ईस्ट दूसरा मिलता है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया इसको पानी में हम बनाएंगे। उसके बाद मैंने नमक डाला है इसमें, और ये चीनी, इसको अच्छी तरह से हल कर लेंगे। इसको ज़्यादा देर तक छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ईस्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप थोड़ी देर जो है वो इसको 15 से 20 मिनट छोड़ दें, ताकि ये अच्छी तरह से रेस्ट हो जाए। उसके बाद ये मैं एक बॉल लूँगी जिसमें ये मैदा डाल दूँगी। उसके बाद इसमें अंडा डाल दूँगी, और ये जो कुकिंग ऑयल है ये इसमें डाल दूँगी मैं। घी है मेरे पास, आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको गूंदना स्टार्ट करेंगे। पहले इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। डो जो है वो मैं ज़्यादातर जो है वो बनाती हूँ घी में बहुत अच्छी बनती है। अगर आप चाहें तो कुकिंग ऑयल में, ऑलिव ऑयल में, किसी में भी आप इसको बना लें। ये जो है इसमें मिक्स हो चुका है। अब ये जो ईस्ट वाला हमारा पानी था इसको हम डालेंगे आहिस्ता आहिस्ता करके। अब ये आहिस्ता आहिस्ता करके हम जो है इसको गूंदेंगे, एकदम से इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। बिल्कुल आटे की तरह हम इसको गूंदेंगे। बिल्कुल आटे की तरह हम इसको गूंदेंगे, ना बहुत ज़्यादा हम इसको सख्त करेंगे और ना ही नरम। ये देखिए ये बहुत अच्छे से हमारा जो है गूंद चुका है। व्यूवर्स, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो मैंने ईस्ट और नमक और चीनी को पानी में हल किया था वो थोड़े पानी में हल किया था, लेकिन इसके लिए पानी थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है। आप देख लीजिएगा जब भी आप इसको गूंद रहे हों, तो अगर पानी कम लगे तो आप नीम गर्म ही पानी अपने पास रखें और उसी से इसको गूंदें। हल्का सा ऑयल में हाथ पे लगाऊंगी, सॉरी घी है मेरे पास ये। थोड़ा सा मैं घी लगाऊंगी अपने हाथ को और इस तरह से इसको रख दूंगी। ये देख रहे हैं आप, ये डो बहुत ही नरम है। इस तरह से कवर करके इसको रखेंगे और थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ऊपर।
और इसको कवर कर देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए जो है, इसको छोड़ देंगे। 2 घंटे बाद हम इसको खोलेंगे। इसके लिए जो फिलिंग चाहिए होगी उसके इंग्रेडिएंट्स मैं अभी आपको बता देती हूँ। व्यूअर्स, इसकी फिलिंग के लिए मैं आपको बता दूँ जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। ये 1 पाव के करीब मेरे पास चिकन है, जो इस तरह से क्यूब में काट लिया है। उसके बाद ये एक बड़े साइज़ का आलू था, जिसको मैंने इस तरह से क्यूब में काटा है। उसके बाद शिमला मिर्च थी मेरे पास एक बड़े साइज़ की, और ये एक ही टमाटर है मेरे पास। व्यूअर्स, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये बिल्कुल एक यूनिक सा तरीका है जिसमें आप बच्चों को, अक्सर वालिदैन जो है वो शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो सब्ज़ियाँ नहीं खाते। तो ये एक बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है कि बच्चों को आप सब्ज़ियों के बिल्कुल करीब करें और उनको टेस्टी टेस्टी चीज़ें बना के दें ताकि वो सब्जियों के भी शौकीन हो जाएं। ये एक बड़े साइज़ का प्याज था मेरे पास, इसको मैंने इस तरह से काट लिया है। और 5 से 4 मेरे पास थी ये सब्ज़ मिर्चें, इनको भी मैंने काट लिया है। मैंने यहाँ पे जो वेजिस हैं वो बस आलू और शिमला इस्तेमाल की हैं। आप चाहें तो मटर, गाजर कुछ भी अपनी मर्ज़ी से इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास 1.5 टेबल स्पून जो है ये काली मिर्च का पाउडर है। 1/2 टेबल स्पून मेरे पास हल्दी है। 1 टेबल स्पून मेरे पास ज़ीरा है और 1 टेबल स्पून मेरे पास नमक है। और ये एक अंडा है, इसको हम ऊपर लगाएंगे बिल्कुल एंड पे, वो मैं आपको बताऊंगी किस तरह से। और ये मेरे पास कलौंजी है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून, और 1.5 टेबल स्पून ही मेरे पास सफ़ेद तिल है। तो ये बिल्कुल थोड़े से इसके इंग्रेडिएंट्स हैं और बहुत ही जल्दी से तैयार होने वाली ये रेसिपी है। तो चलें इसको बनाना, इसकी फिलिंग को बनाना स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, ये पैन में मैंने जो है 5 से 6 टेबल स्पून जो है वो ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब इसमें मैं प्याज डाल दूँगी। और इसका बस थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और इस तरह की कोई भी चीज़ जो है वो हम शामिल नहीं करेंगे। प्याज का जो कलर है वो हल्का सा चेंज हो चुका है। अब हम इसमें ज़ीरा डाल देंगे। बस 1 मिनट के लिए इसको हम भूनेंगे ज़ीरे को। उसके बाद हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करने के बाद इसमें हम नमक डालेंगे। इस तरह से फ्लेम जो है वो मीडियम टू लो रखेंगे। ये बच्चों को आप ब्रेकफास्ट में दें, उसके अलावा लंच बॉक्स में दें। ये बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी चीज़ है, इसको ज़रूर ट्राई करें। दो से 3 मिनट जो है हम इसको बस पकाएंगे। ये देखिए, ये चिकन का जो कलर है ये चेंज हो चुका है। अब हम इसमें हल्दी और काली मिर्च पाउडर भी डाल देंगे। इस स्टेज पे हम इसमें जो है हरी मिर्चें डालेंगे। टमाटर डाल देंगे, शिमला मिर्च और आलू भी डाल देंगे इसमें। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देंगे ताकि जो इसमें आलू और हमने शिमला मिर्च डाली है वो थोड़ी सी बस गल जाए। इसको फुली कुक नहीं करेंगे, बस हल्का सा करेंगे इसको। और इसको 5 से 6 मिनट के लिए जो है वो पकने देंगे ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए।
ये देखिए व्यूवर्स, इसकी बहुत ज़बरदस्त जूसी सी जो है स्टफिंग इसकी तैयार हो चुकी है। ये देखिए ये कितनी ज़बरदस्त है, हर चीज़ इसमें कुक है, लेकिन इसको हमने फुली कुक नहीं किया। ये देख रहे हैं आप, चिकन और आलू और शिमला, ये देखेंगे बिल्कुल इनकी जो है असल रंगत बरकरार है। आपने भी बिल्कुल इसी तरह से करना है, इनको फुली कुक नहीं करना। जैसा कि व्यूवर्स, ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारी जो स्टफिंग है तैयार हो चुकी है। अब हम इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। अब हम अपनी डो की तरफ चलते हैं। इसको 2 घंटे हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि वो किस तरह से इसको आगे हम फर्दर तैयार करेंगे। इसको ठंडा होने देते हैं। चूल्हा हमने बंद कर दिया। अब इसको ठंडा होने देंगे अच्छी तरह से। हम अपनी डो देख लेते हैं। ये देखिए व्यूवर्स, हमारी जो डो है ये डबल हो चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त सी, बहुत अच्छे तरीके से ये फूल चुकी है। अब हम फिर इसको थोड़ा सा गूंदेंगे इस तरह से। इसको हम बेक करेंगे विदाउट ओवन, तो जो कोई भी है वो आसानी से इसको बना सकता है। विदाउट ओवन ये बेक होगा। थोड़ा सा तेल लगाएंगे हाथों पे। देखिए थोड़ा सा तेल लगाया हमने हाथों पे और इस तरह से इसको बना लेंगे। अब इसके जो है हम पेड़े बनाएंगे। ये मीडियम साइज का हम पेड़ा बनाएंगे इस तरह से। डो हमारी बहुत ही सॉफ्ट है। ना बहुत लार्ज पेड़ा है हमारा और ना ही बहुत छोटा है, बस मीडियम साइज का ये पेड़ा है। इसी तरह से हम सारे पेड़े बना लेंगे। व्यूवर्स, इस तरह से हमने पेड़े बना लिए हैं। अब हम एक पेड़ा लेंगे, इस तरह से ये एक पेड़ा लेंगे। इसको थोड़ा सा बस फैला लेंगे इस तरह से हाथ की मदद से। थोड़ा सा इसको फैलाएंगे और ये जो स्टफिंग हमने तैयार की थी इसको रखेंगे इस तरह से। और इसको थोड़ा सा दबा लेंगे और इसको जो है वो हम इस तरह से बंद कर लेंगे। इस तरह से ये देखें, ये हमने इसको बंद कर लिया। ये देखिए इस तरह से बाकी के सारे भी तैयार कर लेंगे। ये एक इस तरह से लेंगे, हाथों की मदद से इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे इस तरह से। ये हमने तैयार की हुई स्टफिंग रखी इसमें। व्यूअर्स, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, इसमें जो नमक है वो मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया है। अगर आप तेज़ नमक खाते हैं तो आप थोड़ा सा ज़्यादा डाल लें। विदाउट ओवन ये रेसिपी है बहुत ही ज़बरदस्त। आप चाहें तो इसको ओवन में भी बना लें। ये देखें कितने इजीली ये तैयार हो रहे हैं हमारे। इसी तरह से सारे तैयार करेंगे। ये जो अंडा था हमारा, हम इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे।
तरह से। और ये जो बेक करने के लिए हमने लिए हैं, इसके ऊपर हम चम्मच की मदद से अंडा लगा देंगे इस तरह से। इस तरह से इसके ऊपर अंडा लगा देंगे। आप इसको ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं। उसके बाद ये जो हमने कलौंजी और तिल लिए थे, इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। और इसके ऊपर अच्छी तरह से फैला देंगे। अब इसको विदाउट ओवन बेक कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। व्यूवर्स, ये एक पतीले में मैंने नमक जो है अच्छी तरह से जो है प्री हीट कर लिया है। 10 से 15 मिनट मैंने इसको फुल फ्लेम पे जो है वो गर्म कर लिया है। और इस तरह से कोई भी आप स्टैंड जो है वो यूज़ कर सकती हैं। इसमें अभी बहुत ज़्यादा हीट है, तो अब हम जो है ये अपने बन जो हैं इसमें रख देंगे बेक होने के लिए। नमक आप सोच रहे होंगे कि ये इतना इस तरह का नमक है, ये क्योंकि मैं पहले काफ़ी दफ़ा यूज़ कर चुकी हूँ इसलिए ये ऐसा है। आप जो हैं कोई सा भी नमक जो है वो यूज़ कर सकते हैं। हम इसको इसके अंदर रख देंगे इस तरह से। इसको अच्छी तरह से ढाँप देंगे। 25 to 30 मिनट के लिए इसको जो है हम अच्छी तरह से ढाँप देंगे। देख लेंगे कि हमारे जो बन हैं वो अच्छी तरह से तैयार हो चुके हैं। और ये देखेंगे ज़बरदस्त से तैयार हैं। ये देखें किस तरह से ये अपनी जगह जो है वो छोड़ चुके हैं आसानी से। अब हम इनको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितने सॉफ्ट और कितने यमी हैं। ये देखिए व्यूवर्स, जो हमारे ज़बरदस्त से बन हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। अब मैं आपको एक जो है वो काट के दिखाती हूँ कि ये कितना ज़बरदस्त और कितना सॉफ्ट बना है। ये बेस्ट ऑप्शन है बच्चों के लंच के लिए। ये देखते हैं हम। ये देखें ज़रा, इसकी स्टफिंग बहुत ही मज़े की और बहुत ही ज़बरदस्त है और एक हेल्दी स्टफिंग है इसकी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें ये बिल्कुल बेक हो चुके हैं। इस तरह ये जब इस तरह का कलर आ जाए तो आप जो है इसको उतार लें। मैंने ये देखें ऊपर बिल्कुल भी इस तरह का कलर नहीं किया। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको थोड़ा सा पलट के इस तरह का कलर जो है वो ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगा तो इसलिए मैंने इसको नहीं किया। और ये आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही सॉफ्ट और जूसी से हैं। आप ये बच्चों को दें लंच बॉक्स में। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी मैंने आपको दी है। और व्यूवर्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे।